आजकल नेता लोग बहुत ज्यादा भड़का रहे हैं। मतलब विपक्षी नेता बहुत ज्यादा भड़का रहे हैं लोगों को कि तुमने वैक्सीन लिया है, तुम मरोगे, तुमको ब्रेन हेमरेज होगा, तुमको हार्ट अटैक आएंगे। ऐसे ऐसे बातें बोल बोल कर लोगों को भड़काया जा रहा है। चलिए हम बात कर देते हैं कोरोना काल की। तो कोरोना काल जब चल रहा था तो लॉकडाउन लगा हुआ था। तो लॉकडाउन में किसी को पता नहीं था क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हुआ, क्या कैसे हुआ, किसी को कुछ पता नहीं चलता था। जो टीवी पर दिखाई देता था वही हम देखते थे, जो मोबाइल पर आता था हम वही देखते थे। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं चलता था। अगर कोई कहीं है वहां से वीडियो बना के भेज दिया तो हमें मालूम चल जाता था, और नहीं तो मालूम नहीं चलता था। आज लोग बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस से बचने के लिए कोविड शील्ड, तो कोविड शील्ड का जो हम एंटीडोट लिए थे, कोविड शील्ड इंजेक्शन जो लिए थे, तो उस समय तो बड़ा मजा आ रहा था। हमने खुद 3 कोविड शील्ड लिया है। कितना? 3 डोज। 3rd डोज खुद लिए हुए हैं। कोवैक्सीन नहीं, कोविड शील्ड। क्यों? क्योंकि भैया वही जल्दी मिल जाता था। आज कोविड शील्ड के जो कंपनी वाले हैं, वैक्सीन वाले जो कंपनी है, कंपनी विदेशों में ये बातें बताए हैं कि जिन जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है उनमें से 7 से 8% लोगों में ये बीमारी हो सकता है, हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज। ये 2 बीमारी हो सकता है। कई लोग रैली निकाल दिए, कई लोग जुलूस निकाल दिए, कई लोग बवाल मचा दिए। जिस दिन बीमारी था, जब ये फ्री में बंट रहा था, यही विपक्ष वाले नेता पहले कूद कर जाकर वैक्सीन लगवाए थे। आप जनता जागो, समझो, जनता जनार्दन आप जागो, समझो कि वही नेता है ये सब जो कोरोना पीरियड में इल्लीगल लोगों को बुलवा कर, जबरदस्ती बुलवा कर वैक्सीन लिए थे। और वो लोग आज बोल रहे हैं कि हार्ट अटैक आने वाला है, ब्रेन हेमरेज होने वाला है। अरे कंपनी ने 7 से 8% लोगों के बारे में बोला है। कितना? 7 से 8%। मतलब जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो, जो अपना सेहत ठीक से ना रखता हो, उसके में आएगा। हम आज 24 साल के हैं, हमें तो भैया कुछ नई बात है ये सब, हमें तो कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी 74 साल के हैं, हम 24 साल के हैं। प्रधानमंत्री जी 74 साल के हैं, उनको कोई बीमारी नहीं हुआ, उनको हार्ट अटैक नहीं आया, उनको ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ, हमको नहीं हुआ, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को नहीं हुआ, हमारे घर में किसी को नहीं हुआ, हमारे समाज में किसी को नहीं हुआ। आज हम लोग बात बोलेंगे तो बात तो यही हो गया, हम बेटे हैं लेकिन बाप को बाप नहीं मानते। यही बात है। बहुत सारे नेताओं का भाषण में जब सुना तो हमें महसूस हुआ कि कितना घटिया व्यवस्था बनाकर रख दिए ये लोग विपक्ष वाले। विपक्षों का काम होता है कि चलो भैया, जो काम सरकार नहीं की है हम उस चीज को सामने रख कर वोट मांगेंगे। लेकिन अपना विपक्ष तो है कि सामने वाले को गाली दे देकर वोट मांग रहा है। अरे जो पक्ष में है वो गाली दे रहा है, वो बोल रहा है कि इन्होंने नहीं किया। बात सही है, तभी तो बोल रहा है नहीं किया। आप करते तो उस टॉपिक को कोई कुछ बोलता क्या? हम खाना खा लिए हैं तो कोई दूसरा बोलेगा क्या? ना, नहीं खाया, खाओ, नहीं बोल सकता ना। तो जब जरूरत पड़ा तो हम तो फुदुक कर लिया। अब डरना किस बात का भैया? अरे जिंदगी में मौत जिस दिन लिखा होगा उस दिन मरना ही है। आप ऐसो आराम की दुनिया में चले जाओ, जिंदगी आपका आलिशान बीते। आपका जिस दिन यमराज से बुलावा आ गया उस दिन मरना तय है। मृत्यु जिस दिन आ गई उस दिन मरना तय है। तो हम क्यों घबराएं, क्यों डरे? आज कोविड शील्ड के कारण बहुत लोग रोड पे उतर रहे हैं। सबसे पहले वही लोग मरने वाले हैं। कैसे? क्योंकि उनके आने जाने से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट अटैक आएगा, दिमाग में टेंशन बढ़ेगा। अरे भैया, कोविड शील्ड कंपनी वाले ने आत्मसमर्पण कर दिया है अमेरिका के कोर्ट में। अब उसको सोच कर उनका ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, काम खत्म। बीमारी किसी और चीज की होती है, हम
कोरोना पीरियड में उसको कोरोना का नाम दे देते थे। बीमारी आज मौत किसी और कारण से हो रहा है, हम कोविड शील्ड एग्जाम्पल ले रहे हैं वहां पर कि कोविड शील्ड का आपने वैक्सीन लिया था तो इसलिए आप बीमार हैं, आप टेंशन वाले थे, आपका ब्रेन हेमरेज हुआ, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आपका हार्ट अटैक चालू हो गया। हम 3 डोज कोविड शील्ड का ले चुके हैं। कितना? 3 डोज। हमारे प्रधानमंत्री जी 3 डोज ले चुके हैं, हमारे गृह मंत्री 3 डोज, हमारे रक्षा मंत्री 3 डोज। तो हम लोग सब आदमी 3 डोज ले चुके हैं। हमारे सीएम बाबू नीतीश कुमार जी 3 डोज, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले हर लोग 3 डोज। अब 3-3 डोज आप लिए हो, 3-3 डोज आप लिए हो, आज तक आपको कुछ हुआ नहीं, तो आगे आपको लगता है क्या कि होगा? अरे हम भारत के रहने वाले हैं भैया। वो विदेशी कंपनी मानते हैं विदेशी कंपनी थी, लेकिन जब भारत में उन्होंने मित्रता करके हाथ बढ़ाकर हाथ मिलाकर जब भारत में उनका वैक्सीन बना, तो भारत में वैक्सीन बनाने वाला सीरम इंस्टीट्यूट था। तो क्या सीरम इंस्टीट्यूट को पता नहीं था क्या कि आने वाले भविष्य में ऐसा हो सकता है? उसको सब पता था। तो सरकार क्या चाहेगी कि हमारे जनता को दुख हो? सरकार क्या चाहेगी कि हमारे समाज में लोग मर जाए हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज से? नहीं चाहेगी। कोई भी सरकार ऐसा नहीं चाहती कि आप मर जाओ। कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि जो वैक्सीन हमने फ्री में बंटवा दिया उससे आप मर जाओ। क्या हमने वैक्सीन फ्री में लिया है क्या? हमारे टैक्स का पैसा कहाँ गया है भैया? हमारे दान का पैसा कहाँ गया है? सब वैक्सीन में तो गया ना। जब हम वैक्सीन के लिए दान दिए, जब हम पूरा रिसर्च करने के लिए दान दिए थे, हम टैक्स दे रहे हैं, उसी चीज से हमें जब मिला है वैक्सीन लेते समय तो बड़े खुश थे। हम आज भी खुश हैं, कल भी खुश थे, आज भी खुश हैं, आने वाले भविष्य में भी खुश रहेंगे, क्योंकि कोविड शील्ड हमारे शरीर में कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, हमारे शरीर में होने वाले कोरोना वायरस को मारता है। क्योंकि बीमारी इतना फैल चुका था, जिसको रोकने के लिए एंटीडोट बनाना जरूरी था। एंटीडोट बनता है तो कुछ ना कुछ होता ही है। आप हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लेते हो तो उसका भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है। आप मलेरिया का लेते हो एंटीडोट, उसका भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है जी। आप पोलियो का लेते हो, उसका भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट ही है। तो है सब चीज का, लेकिन समझने की बात है कि भैया हम समझ क्या रहे हैं, हमको समझाया क्या जा रहा है। हमको जो समझाया जाएगा हम वही समझेंगे क्या? हम नेताओं की बात में आ जाएंगे क्या? आप बोलिए, हम नेताओं की बात में आ जाएंगे क्या? नेता लोग बोल रहे हैं कोविड शील्ड से लोग मर रहे हैं, आप मर गए क्या? आप जिंदा हो ना? आपके घर वाले मर गए क्या? नहीं मरे ना? आप जिंदा हो ना? वो जिंदा है ना? जब वैक्सीन लेकर आप नहीं मरे, जब वैक्सीन लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी एकदम सीना टान कर चलते हैं, 74 साल की उम्र में उन्होंने एकदम पैदल कई किलोमीटर चल जाते हैं, और हम लोग ये बात करेंगे कि भैया वैक्सीन लेने से हार्ट अटैक आ रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रही है। ये क्या बेवकूफी सी बात हो जाती है। अरे आप फिट रखो ना, वैक्सीन को आप पचा सकते हो, आप फिट रहो, आपको हार्ट अटैक नहीं आएगी। आप टेंशन मत लो, कभी ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। ब्रेन हेमरेज कब होता है? जब बीपी हाई फ्लक्चुएट होने लगता है, हार्ट अटैक के जगह पे आपका ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक आएगा, सदमा लगेगा, और नहीं तो आपके दिमाग का नस फट जाएगा। इसका मतलब होता है ब्रेन हेमरेज। बात खत्म, कहानी खत्म। तो आप गूगल कीजिए, यूट्यूब कीजिए, किसी डॉक्टर से पूछिए कि हार्ट अटैक क्यों आता है, ब्रेन हेमरेज क्यों होता है, ये वैक्सीन की बातें क्या है, ये क्या है, वो क्या है। अरे कौन सा डॉक्टर ये वैक्सीन नहीं लिया होगा? हर डॉक्टर वैक्सीन लिए होंगे। अरे कोई जरूरी है कि हम कोवैक्सीन जो लिए उसमें कोविड शील्ड नहीं होगा? कोवैक्सीन ही है। अरे भैया नाम है, उसके अंदर दवाइयां तो एक ही जैसा दिख रहा है ना जी। सब तो उजले दवाई है, कौन क्या कैसे मिल रहा है कैसे नहीं मिल रहा है वो अलग बात हो जाती है। हमने कोविड शील्ड कंपनी को जब वैक्सीन बनाया तो हम उसको लाखों करोड़ों अरबों रुपया दिए। अब वो हमारे इलेक्शन के समय किसी पार्टी को वो लाखों करोड़ों अरबों रुपया दे रहा है, तो वो तो रिकवरी ही है ना, कि देश का पैसा देश में वापिस, देश का पैसा जो बाहर गया था वो देश में वापिस।
हमने जो बाकी देशों में ये कोरोना वायरस की कोविशील्ड दवाइयां बांटी है उसका पैसा वसूल हो गया। हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए। कोई ना कोई लाएगा तो अपने फायदे के लिए ना लाएगा जी। हमारा बकाया किसी के पास है, वो हमको नहीं दे रहा है, हम किसी को बोले कि जाओ तुम लाओ हम तुमको 50% दे देंगे, तो वो जब ला दिया तो उसका हक बनता है 50% पे। आप समझा करो, ये बातें ऐसे ही यूं ही फैलाई जा रही है। इलेक्शन का टाइम इसलिए फैलाया जाता है, उस समय भी इलेक्शन का समय था ना, उस समय कोरोना वायरस के कारण किसी को डर लगता था। रैली में लोग जाते थे ना जी, रैली में लोग जाते थे ना, रैली में आप भी गए थे ना, आपको कोरोना वायरस हुआ क्या? रैली में वो नेता आए थे ना, उनको कोरोना वायरस हुआ क्या? आपने कोविशील्ड लिया ना, अब जिंदा हो ना, मरे नहीं ना हो। हमारे जब प्रधानमंत्री जिंदा है, हम जिंदा है, आप जिंदा है, तो मरा कौन है? दिक्कत किसको है कोविशील्ड से? किसी को नहीं है। दिक्कत उन लोगों को है जो कभी भी सरकार के काम को, सरकार के मेहनत को कभी उन लोगों ने सकारा नहीं, कभी उनके बातों को माना नहीं, कभी उनका विरोध करना छोड़ा नहीं। अरे विरोध उसका किया जाता है जो आपके हक में नहीं होता है। उस चीज का क्यों विरोध करेंगे जो हमारे हक में है? हमें समझना होगा, हमें जगना होगा, हमें उठना होगा, हमें लड़ना होगा। बलिदानों के चंदन पे चढ़कर हमें चंदन काटना होगा। यहाँ पर आप मतलब जरा मत समझो, केवल आप इतना मतलब रखो, जगो, उठो, लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो, अपने दिमाग से लड़ो, दूसरे की बहकाई हुई बातों को ना करो। आप ये फालतू की बात हो जाती है।